बात पंजाब की जो राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। वजहें अलग अलग हैं। फौरी वजह की बात करें तो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो प्रदर्शनरत किसान थे उन्हें भगवंत मान सरकार ने पुलिस या बल का प्रयोग करके हटा दिया। कांग्रेस ने कहा चन्नी के नेतृत्व में कि भगवंत मान अमित शाह से मिल गए हैं। दर्शकों को याद होगा मिले हुए हैं जी की जो टेक है, जो रट है, वो आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो रिसीविंग एंड पर हैं। अरविंद केजरीवाल के पंजाब में दखल को लेकर जो ध्वनियां हैं उनकी तीव्रता बढ़ गई है। इन सब के बीच केजरीवाल ने लुधियाना में रैली की, नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने की बात कही। लुधियाना में एक विधानसभा का उपचुनाव होना है, लुधियाना वेस्ट का, और उसको लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कई लोगों ने कहा व्यापारियों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए ही बॉर्डर पर बैठे किसानों पर यह कार्रवाई की गई, क्योंकि उनका काम प्रभावित हो रहा था। लुधियाना का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फाइटिंग टर्फ था राजा वड़िंग और रवनीत बिट्टू के बीच। रवनीत बिट्टू यहाँ से चुनाव हार गए, सिटिंग सांसद थे, भाजपा में आ गए, लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहीं राजा वड़िंग कांग्रेस की कमान संभाले हैं, लेकिन चर्चा चल रही है कि जल्द ही ये जिम्मेदारी चरणजीत चन्नी को दी जा सकती है। नए सिरे से उनकी सक्रियता देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी की फिक्र ये है कि लुधियाना में लोकसभा चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रही और उनके 2 विधायकों की पत्नियां पार्षदी के चुनाव भी हार गई, तो ज़मीन कमज़ोर पड़ रही है। ये आखिरी किला है जो आम आदमी पार्टी बचाना चाहती है। इन सब के बीच हाल ही में ये खबर भी आई कि मनीष सिसोदिया को पंजाब में पार्टी का प्रभारी बना दिया गया है और दिल्ली में ये प्रभार दिया गया सौरभ भारद्वाज को गोपाल राय की जगह। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ। इन सब से थोड़ा सा और समानांतर चलें तो पंजाब में एक नया पैटर्न दिख रहा है ग्रेनेड से हमले का। और ग्रेनेड आसानी से दुकान में सब्जी या राशन की तरह मिलने वाली चीज़ तो है नहीं, ना ही ये हथियारों की दुकान में मिलती है, क्योंकि इसका लाइसेंस नागरिकों को नहीं मिलता है। ऐसे में ये बहुत चिंता का विषय है कि पंजाब के अलग अलग ज़िलों में कभी धार्मिक प्रतिष्ठानों पर और कभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर जो हमले हो रहे हैं वो किस बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं। पंजाब में किसी भी क्राइम को देखने के बाकी राज्यों के मुकाबले एक अतिरिक्त लेयर होती है, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान लगातार अपनी खुफिया एजेंसी के थ्रू ये कोशिश करता रहा है कि यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ावा मिले, यहाँ पर ड्रग्स बढ़े और यहाँ पर हथियारों की इस तरह से सप्लाई होती रहे, क्योंकि अगर पंजाब कमज़ोर होगा तो भारत कमज़ोर होगा। इन सब के मद्देनज़र हमें लगा कि नेता नगरी में इन विषयों पर विस्तार से बात की जानी चाहिए। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार की सीनियर असिस्टेंट एडिटर कंचन वासुदेव। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्ते। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्ते। दूसरे मेहमान हैं प्रो पंजाब टीवी के यादविंदर सिंह जी। यादविंदर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करेंगे कंचन वासुदेव का। कंचन जी, पुलिस ने ये कार्रवाई की, कई लोगों को बहुत अप्रत्याशित लगा, अनप्रिडिक्टेबल लगा, अनएक्सपेक्टेड भी लगा। कब से भगवंत मान सरकार ये तैयारी कर रही थी और इस पॉलिटिकल मूव के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, ये फार्मर्स जो हैं ये बॉर्डर पे बैठे थे पिछले साल फरवरी से जी। पुलिस लगातार इनके साथ इन टच तो पिछले साल से ही थी। इन्होंने अपने 2 जो वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, जसकरण सिंह और नरेंद्र भार्गव, ये दोनों लगा रखे थे जो इनके साथ इन टच थे, कॉन्स्टेंटली वार्ता करते रहते थे, डायलॉग होता था, पर वो बात कहीं पहुंच नहीं पाई थी। तो अब सडनली ऐसे लगा कि जैसे वो सब बात मतलब पूरी तरह से आगे तक आ गई और पुलिस ने इन सबको एक मतलब पूरी प्लान करके, जिस दिन ये मीटिंग के लिए आए यहाँ पे चंडीगढ़ में यूनियन मिनिस्टर्स के साथ, इनको यहाँ पे डिटेन कर लिया और उसी रात को उन्होंने अपने वो दोनों बॉर्डर्स जो थे वो भी खाली करवा लिए, जो सारा सामान था वो हटा दिया। ये वो वहाँ पे मतलब उनको ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं फेस करना पड़ा क्योंकि बहुत कम फार्मर्स थे। तो इनकी प्लानिंग जो थी, कहा जा रहा है कि वो 2-3 दिन पहले से ज़्यादा चली। इन्होंने मौका उठाया कि जो ये यूनियन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग होगी, लीडर्स जो हैं दोनों, ये जो जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर, ये दोनों चंडीगढ़ में होंगे, तो दोनों बॉर्डर्स एक तरह से लीडरलेस हो जाएंगे
और इनके साथ 28 टोटल लीडर्स थे जो सारे यहाँ पे आए हुए थे मीटिंग के लिए। तो इन्होंने उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी माना, इन लोगों को यहाँ पे डिटेन कर लिया और वहाँ पे जाके जो सारे फार्मर्स लीडरलेस थे उनको इन्होंने अपील करके, अरेस्ट करके, सब कुछ यूज़ करके इन्होंने वहाँ से हटा दिया। तो ये एक मतलब इनका जो 1 साल से इनका चल रहा था इशू कि वो बैठे हुए हैं लगातार, ट्रेडर्स जो थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों का जो सामान है वो आ नहीं पा रहा, हम लोगों को जो फ्रेट है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ से डिटूअर था और ये था कि डिटूअर उनको गांव से करना पड़ता था, नॉट हाईवे से। हाईवे के करके तो सीधा रास्ता होता है, तो गांव से जब आना पड़ता है ट्रकों को, ट्रांसपोर्टर्स को, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे इन लोगों के लिए। इस करके जो ट्रेडर्स थे वो बड़ी देर से इनको बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी की सरकार को, कि इनको हटाओ, इनको हटाओ। पर सरकार जो है वो कर नहीं पा रही थी हौसला कि इनको हटा दें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर हटाया तो ये कहा जाएगा कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ सेंटर में वो 2020 में बैठे रहे, उन्होंने तो हटाया नहीं, पर पंजाब की सरकार ने, जहाँ पे किसानों का नंबर सबसे ज्यादा है, उन्होंने इनको हटा दिया। तो पर ऐसा अब लगने लग गया था कि जो पब्लिक परसेप्शन है, जैसे ट्रेडर्स वाली भी है, और जो लोग हैं वो बड़े दुखी से हो गए हैं इनसे, कि फार्मर्स बैठे रहते हैं, रास्ता बंद है, इनकन्वीनियंस है, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए थे। तो उस सबको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने ये वाला एक्शन कर लिया, और ये पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने किया। बीच में ये डिटेंशंस हो गई और वहां से बॉर्डर जो है वो क्लियर कर लिया, और उधर से उन्होंने हरियाणा पुलिस के साथ भी पूरा तालमेल रखा कि हम ये करने वाले हैं, और आप लोग भी फटाफट ध्यान रखना कि वो कहीं वहां से ना चले जाएं। तो दोनों तरफ जो पुलिस की बिल्डअप था वो दोनों तरफ रहा अच्छे से, जिसके करके इनको ये वाले ऑपरेशन में सक्सेस मिल गई। कंचन जी, कई लोगों ने कहा कि फिक्स मैच जैसा था, सरवन पंढेर और डल्लेवाल से पहले ही बात रखी हो गई थी कि ऐसा कुछ करेंगे। सरकार की तरफ से इन किसान नेताओं से लाइजनिंग कौन कर रहा था, पंजाब सरकार की तरफ से पहले? क्योंकि इतने दिन से धरने पर बैठे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी सरकार की मर्जी रही होगी, उनको पॉलिटिकली वो ऑप्टिक्स सूट कर रही होगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से हरपाल सिंह चीमा को समझ में आ गया कि साहब बड़ा नुकसान हो रहा है और जाना है तो दिल्ली बैठे हैं। ये बात तो आप साल भर पहले भी कह सकते थे ना। बिल्कुल ठीक है, नहीं ये बात तो है कि पहले इन्होंने मंत्री भेजे, सब लोग भेजा, पर कोई जैसे काम हो नहीं पा रहा था। पर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये चर्चा बहुत देर से है कि सरकार इनकी फेवर में थी, वो चाहती नहीं थी कि ये यहाँ से मूव करें, क्योंकि सेंटर के ऊपर एक तरह का प्रेशर तो है ही है ना, कि फार्मर्स बैठे हुए हैं वहां पे पंजाब में, बीजेपी हरियाणा वाली सरकार, बीजेपी की सरकार हरियाणा में उनको आगे नहीं जाने दे रही। और अब ये भी था कि जो डल्लेवाल साहब है, उनकी जो भूख हड़ताल है वो 100 दिन से ऊपर की हो गई थी। तो ये सत्ता के गलियारों में ये चर्चा है कि फार्मर्स भी चाहते थे कि इसका अब निपटारा हो, ताकि वो मतलब एक ग्रेसफुल एग्जिट उनको भी मिल पाए। इसी करके वो पहले वो कह रहे थे कि सिर्फ यूनियन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करा दो, हमें चिट्ठी आ जाएगी तब हम कुछ करेंगे। फिर उनको लगा कि चलो ठीक है, मीटिंग्स होनी शुरू हो गई, ये दौर आ गया। तो ये सारा कुछ मतलब उसके गलियारों में पूरी चर्चा का विषय है कि ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ, इसका जो सक्सेस है ये दोनों तरफ से ही की गई है। और पंजाब सरकार की तरफ से 2 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इनके साथ इन टच थे, पूरे 1 साल से थे, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की। ये हैं जसकरण सिंह और नरेंद्र भार्गव, दोनों आईपीएस ऑफिसर हैं, अब रिटायर्ड हैं, पर उनकी रिटायरमेंट के बाद भी सरकार ने इनको इनके साथ डायलॉग में रखा, तो वो हमेशा उनके साथ ही नजर आते थे। ये भी पूरी चर्चा है कि उनके कहने पे ही पुलिस थी, इंटेलिजेंस थी, सब लोग ऑफिसर्स इनके साथ इन टच में थे। तो इसे करके आपने देखा होगा कि उस दिन का जो वीडियो था सवेरे, सरवन सिंह पंधेर वहां पे खड़े होके बॉर्डर के ऊपर वीडियो बना रहे थे। अभी मतलब सनराइज भी नहीं हुआ था, वो तभी बोल रहे थे कि ये वाला बॉर्डर अब खुल जाना चाहिए, लोगों को इनकन्वीनियंस है, वो वाली सारी बात। तो वो भी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है इस वीडियो की। यादविंदर भाई, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? क्या वाकई अमित शाह और भगवंत मान के बीच डील हो गई है, और ये डील सिर्फ पंजाब में किसानों के प्रदर्शन तक सीमित है, या और भी कोई बड़ी समझदारी है जिसकी चर्चा हो रही है, या फिर ये कांग्रेस का एक सिफर आरोप है? देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसे हमेशा होता है कि जब कोई सीएम भगवंत मान भी होम मिनिस्टर रहे और अमित शाह भी होम मिनिस्टर रहे, ये चर्चाएं चलती हैं, और बहुत सारी ऐसी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात
पॉलिटिकल सर्कल जितने भी है पंजाब के, उनमें आम तौर पर होती है कि भगवंत मान और अमित शाह बहुत क्लोज हैं। ये आम तौर पर बात होती है, और यहाँ तक बात होती थी कि भगवंत मान तो जी प्रताप बाजवा ने कहा कि उनके साथ चले जाएंगे, शिंदे बन जाएंगे। ये तमाम तरह की बातें पंजाब की चौपाल में होती रही और पंजाब के जो पॉलिटिकल सर्कल है उन पे होती रही हैं। पर आपको भी पता है कि जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, जब हम डिस्कशन की बात करते हैं, तो ये है कि कौन सी बात कन्फर्म है, कौन सी बात नहीं कन्फर्म है। एक ऑपरेशन की बात आपको भी पता होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पंजाब में जो ऑपरेशन एक हो रहा है, कमल लोटस, ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया था कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस हो रहा है। एक बहुत ही शीतल उंगराल करके बड़े ही अग्रेसिव एमएलए थे जलंधर से, उन्होंने इल्जाम लगाया था। बाद में वो बीजेपी में चले गए। तब उन्होंने कहा कि ये बातें मुझे आम आदमी पार्टी ने ही कही थी। तो तमाम तरह की बातें पंजाब की पॉलिटिक्स में होती रही हैं, पर ये जरूर है कि सीएम क्योंकि खुद पार्लियामेंट में रहे हैं, उनके पर्सनल रिलेशन पीएम मोदी और अमित शाह से पर्सनल रिलेशन तब भी रहे हैं। पर्सनल रिलेशन का मतलब क्योंकि पार्लियामेंट में थे वो मिलते रहे हैं, पर इसका मीनिंग क्या ये निकाला जाए, ये कोई क्योंकि इसके लिए सबूत चाहिए। क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसी सीएम और किसी होम मिनिस्टर पर, कि क्या होम मिनिस्टर और सीएम पर्सनली इंगेज्ड हैं, ये बात आमतौर पर होती रही है। मतलब बाकी तमाम तरह की बातें हैं कि सीएम मान की नाराजगियां रही हैं, पार्टी में कुछ डिफरेंस रहे हैं। आमतौर पर ये होता है कि जब आप पार्टी में हैं, बहुत सारे विचारों पर डिफरेंस रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी मानती रही है, जहाँ बहुत सारी चीजें हैं। पर ये जो कि पुख्ता तौर पर ये बात कही जा सकती है कि हाँ सीएम मान और अमित शाह क्लोज हैं, या जो ऑपरेशन, मुझे ये लगता है, मैं हमेशा मतलब पिछले 12-15 साल से मैं बहुत क्लोजली पंजाब को देख रहा हूँ, और पंजाब की जर्नलिज्म जो सरगर्म वहाँ की पॉलिटिक्स है और जर्नलिज्म है उसमें रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत क्लोज से देखा है। तो अगर ऐसी बात कोई होती तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी क्या 2 साल के ये रिस्क लेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में अगला जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो पिछली बार था वो थर्ड कॉर्नर नहीं था, वो वन कॉर्नर था। पंजाब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि 92 सीट किसी को दे दी। पंजाब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई सुनामी चल गई या कोई बिल्कुल ही पॉलराइज हो गया पूरा पंजाब। ये फर्स्ट टाइम हुआ था। कभी पंजाब में थर्ड पार्टी नहीं आई थी, अकाली दल और कांग्रेस ही रहे थे, बार बार रिपीट करते रहे थे। तो ये बात है कि ये बहुत सारी बातें हैं, पर अगर कुछ करना होता, मुझे ये लगता है कि जितनी मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, अगर बीजेपी ने कुछ करना होता तो 3 साल में वो कुछ कर लेती। अगले 2 साल जो रहेगा उसमें कुछ करेगी बीजेपी। तो अगर बीजेपी ने पंजाब में होना, क्योंकि पंजाब कोई आम स्टेट नहीं है, पंजाब कोई महाराष्ट्र नहीं है, और पंजाब कोई और स्टेट नहीं है। पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब। और आप आरएसएस की भी एक थिंकिंग देखेंगे, शुरू से लेकर गुरु गोवलकर पंजाब में आते हैं, और पंजाब में एक मूवमेंट चल रही थी, क्योंकि पंजाब में आर्य समाज रहा है, आरएसएस बहुत कम रही है पंजाब में। पंजाब में आर्य समाज रहा है, तो आर्य समाज पंजाब में कहता था कि पंजाब के हिंदुओं की लैंग्वेज हिंदू है। तो गुरु गोवलकर ने आके उन्होंने बोला था कि पंजाब के हिंदुओं की लैंग्वेज पंजाबी है। ये आरएसएस के चीफ ने बोला था पंजाब में। तो पंजाब को आरएसएस और तरह से देखती रही है। सिखों को आरएसएस जो पंजाब में बाकी देश में बाकी मिनोरिटीज हैं, सॉरी, उस तरह से नहीं देखती है। जो बाकी मिनोरिटीज हैं, खास तौर पर मुसलमान और क्रिश्चियन, वो मानते रहे। आप बंच ऑफ थॉट जब पढ़ते हो तो मानते रहे कि ये बाहर के धर्म हैं, अंदर के धर्म, क्योंकि अंबेडकर ने ही बुद्धिज्म बनाया, और सिखिज्म को भी वो ऐसे देखते रहे हैं कि ये इसी देश के धर्म है। तो इसलिए ये उस तरह की बात नहीं है जिस तरह से बहुत सारी पॉलिटिक्स। मुझे ये लगता है कि अभी 2 साल में बीजेपी जो जो क्योंकि ये सवाल वहां से पैदा होगा कि मान अगर अमित शाह की क्लोजनेस है तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस होगा। तो अगर ये मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर ये होना होता हो जाता। और आरएसएस और बीजेपी क्योंकि पंजाब को इस तरह देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर जो भी कुछ करना है वो बहुत सहजता से और इनको साथ लेके करना है। और बीजेपी को लगता है कि 27 के हम बड़े कंटेंडर हैं, क्योंकि 24 में उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पंजाब बीजेपी को अगर देखेंगे आप पंजाब में, अब उनका वोट शेयर उठा लीजिए, बीजेपी के बाकी चीजें उठा लीजिए, और आम आदमी पार्टी हैरान सी इस बात से। और ये कहा गया कि राम मंदिर का कार्ड पूरे देश में नहीं चला, पंजाब में चला। तो ये बात अच्छी तरह से जानती है, मतलब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की, पंजाब के हिंदू वोट बैंक से या हिंदू बेल्ट से, या कहीं हिंदू जो शहरी था, खासतौर पर शहर थे जो
शहरों की पार्टी बीजेपी को माना गया, अकाली दल को गांव की पार्टी माना गया। अकाली दल और बीजेपी का अलायंस होता था, तो शहरों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अकाली दल से डबल से ज्यादा जो वोट शेयर अगर देखेंगे आप अकाली दल से ज्यादा 2024 में लिया। तो मुझे लगता है उनके लिए एक वो ऑप्टिमिस्टिक भी है कि हम 27 में अच्छा करेंगे, हम ऐसा पंगा क्यों लें कि यहाँ पर ऐसा हो जाए। तो सीएम मान और जो अमित शाह का रिलेशन है उसी तरीके से डिफाइन किया जाता है कि शायद ऑपरेशन लोटस होना है। तो वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हालात कुछ और है, क्योंकि पॉलिटिकल मटेरियल कंडीशन किसी भी रिलेशन को डिफाइन करती है। अगर किसी पर्सनल रिलेशन, मतलब मैं कहता हूं कि पर्सनल रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, है ना। पॉलिटिकल रिलेशन पर्सनल होते हैं और पर्सनल पॉलिटिकल होते हैं। जब पॉलिटिकल कंडीशन बदल जाए, जब पॉलिटिकल मटेरियल कंडीशन बदल जाए, तो पर्सनल रिलेशन अगर होंगे भी तो उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। बयानों में तो हमने सुना कि चरणजीत चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद, अब उन्होंने कहा कि ये भगवंत मान अमित शाह से मिले हुए हैं राजा वड़िंग का। पर कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है जब ये बयानबाजियां हो रही हैं? कांग्रेस को सूट करता है ना ये वाला, क्योंकि ऐसे लगता है कि जो पंजाब है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता, वहां पे बीजेपी की सीटें आनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अब ऊपर से ये जो लुधियाना वेस्ट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये प्रीडोमिनेंटली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें रूरल वाला नहीं है जिसमें कि फार्मर ज्यादा हो, वो वोट डाल देंगे या नहीं डालेंगे। तो इसमें यह है कि वो हिंदू सीट भी है, ट्रेडर्स भी हैं, उसमें काफी कुछ है जिससे कि बीजेपी को सपोर्ट की जा सकती है वहां वाली सीट से। तो आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अगर ये वाला बीजेपी के अगेंस्ट ये सॉरी कांग्रेस को ये लगता है कि आप और बीजेपी को मिला दिया जाए पंजाब में, तो इससे उनको ये फायदा हो सकता है कि चलो एक पार्टी है जो बीजेपी से डरती नहीं है, वो आ जाएगी, वो सब है। नहीं, वो ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की इनर पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है। क्या इन खबरों में कुछ बल है? वहां पे चर्चा है कि चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए दोनों तरफ की बातें चल रही हैं। उसमें ये भी है कि अभी कुछ देर के लिए तो राजा वड़िंग है वही कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट जब तक ये वाला जो लुधियाना वेस्ट वाला चुनाव है, बाई इलेक्शन है, ये नहीं हो जाती। और चन्नी का भी है उसमें, पर उसमें भी कांग्रेस जो है उसमें मतलब एक दूसरे की शिकायतें भी चल रही हैं। जो ये राजा वड़िंग पार्टी है वो उधर से शिकायतें लगा रही हैं कि वो उसने आके यहाँ पे ये बोल दिया कि मुझे कांग्रेस हाईकमांड ने एक बहुत बड़ा रोल देने की पेशकश की थी, पर मैं चाहता था कि मैं पंजाब में ही आ जाऊं। तो उधर से वो ये कह रहे हैं कि जो राजा वड़िंग हैं वो सबको साथ लेके नहीं चलते हैं। ये सब चल रहा है, तो देखना पड़ेगा कि इस सब के चलते जो हाईकमांड है वो क्या डिसाइड करती है। पर मेरे ख्याल में अभी लुधियाना वेस्ट वाली बाई इलेक्शन, क्योंकि वो राजा वड़िंग की टर्फ भी है, तो उनको अभी ये उनको मूव करना कुछ मतलब वाइज स्टेप नहीं रहेगा। और जो पुराने खेमे हैं, कैप्टन अमरिंदर वाला खेमा खत्म, सुनील जाखड़ वाला खेमा खत्म, तो अब राजा वड़िंग और चन्नी के अलावा और भी कोई खेमा है अभी कांग्रेस में? चलता रहता है। जैसे ये लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के। फिर अभी आजकल एक वो पुराने मंत्री हैं जो राणा गुरजीत सिंह, वो भी काफी इनका अपोजिशन करते नजर आ रहे हैं राजा वड़िंग की, और राजा वड़िंग उनकी अपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि वो भी लुधियाना से पहले सांसद रहे, अभी तो चंडीगढ़ से हैं। वो पंजाब में ज्यादा नहीं ले रहे दिलचस्पी अभी। उन्होंने जो डिलिमिटेशन वाला था उसके लिए तो जरूर बोला था कि पंजाब को बहुत नुकसान हो जाएगा, पर वैसे अदरवाइज वो देखे नहीं जाते ज्यादा पंजाब के उसमें। डिलिमिटेशन लेके कुछ चर्चा है क्या? क्योंकि पिछले दिनों डीएमके का प्रतिनिधि मंडल कनिमोई के नेतृत्व में भगवंत मान से मिला था। हाँ, वो भगवंत मान भी मीटिंग में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो स्टॉलिन ने मीटिंग बुलाई है वहां पे उन सारी पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज के लिए और सारे सीएम्स के लिए, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे उस मीटिंग में। अरविंद केजरीवाल पर भी बता दीजिए, क्योंकि पत्थरों पर नाम लिखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस कह रही है कि राजसी सुख भोगने के लिए आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के भीतर जो मान से नाराज खेमा है वो मुस्कुरा रहा है। मुख्यमंत्री के खेमे में भी कुछ तो खदबदाहट चली रही है। अरविंद केजरीवाल की किस तरह की सक्रियता है, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में कैसे देखा जा रहा है, और ग्राउंड पे लोग कैसी बातें कर रहे हैं इस बारे में? देखिए, एक तो शुरू से आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में आई है, ये एलिगेशन शुरू से लगता है जो आप कह रहे हैं या जो अभी सवाल हो रहे हैं, ये शुरू से जब से आम आदमी पार्टी बनी है पंजाब में, जब उसकी इंटरवेंशन है। आपको शायद याद हो, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी 17 का चुनाव हार गई थी,
तो खेहरा ने एक पार्टी बनाई थी, सुखपाल सिंह खेहरा उनके साथ होते थे, उन्होंने एक अलग पंजाबी एकता पार्टी बनाई थी। तो पंजाबी एकता पार्टी में तब से ये था कि पंजाबी एकता पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पंजाब की, इस तरह का एक थॉट लेके आया गया था। उसके बाद चलो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, बहुत सारी, जब सरकार आई तब भी ये बातें उठती रही कि आम आदमी पार्टी की इंटरवेंशन है। तो एक तो बात ये आम आदमी पार्टी इसका जवाब देती रही है कि देखिए जी, क्या सेंटर से कांग्रेस की इंटरवेंशन नहीं होती, क्या बीजेपी की इंटरवेंशन नहीं होती, और ये हम भी जानते हैं कि सब पार्टियों में इस तरह की इंटरवेंशन होती है। पर आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अलग तरह का एक डेमोग्राफी दिखाई थी, अलग तरह की एक सोच दिखाई थी, अलग तरह की एक विचारधारा फिलॉसफी पर बात की थी कि हम अलग हैं, तो उन पर ज्यादा सवाल हुए कि आम आदमी पार्टी क्यों इंटरविन करती है। अब मसला ये है कि अभी के जो हालात हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में आ रहे हैं, मतलब मुझे ये नहीं लगता कि जो पंजाब में हो रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई इंटरवेंशन नहीं है। और ये होता भी है जब आपके पास एक पार्टी प्रेसिडेंट है, और पार्टी प्रेसिडेंट दिल्ली का सीएम है, दिल्ली आप हार गए हैं, तो पार्टी क्या करेगी? अगर आप पॉलिटिकली सोचेंगे, कोई भी बंदा पॉलिटिकली सोचेगा, तो ये हो जाए कि हम पूरा फोकस पंजाब पर दे। उसकी आज ताजा एग्जांपल ये है कि आज मनीष सिसोदिया को उन्होंने इंचार्ज बना दिया और सिंदर जैन को सह प्रभारी बना दिया है। तो अगर दो लोग दिल्ली से ये लगा ले हैं, तो ये आप मान के चलिए कि जो भी पार्टी का थिंक टैंक होगा, जो भी पार्टी का इंटेलेक्चुअल होगा या पार्टी को रन करने वाला होगा, वो सोचेगा। इसको लेकर क्रिटिसिज्म है पंजाब में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जो पुराने जितने भी नींव पत्थर रखे गए पंजाब में, जहाँ पंजाब में जो भी कुछ हुआ उसमें कभी किसी और का नाम नहीं छपा। पर ये जरूर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब बात करते हैं, उनको कहा जाता है कि आपका कंपैरिजन अकाली कांग्रेस या बीजेपी से नहीं होगा, क्योंकि आप कहते थे हम अकाली दल बीजेपी कांग्रेस नहीं है, तो आपका कंपैरिजन आपसे ही होगा। तो आम आदमी पार्टी का कंपैरिजन आम आदमी पार्टी से होता है, इसलिए उन पर ज्यादा सवाल इस तरह के आते हैं कि क्यों आप, क्योंकि अगर कांग्रेस बीजेपी करती है, लोग मान के चलते हैं कि यार ये तो वही है, ये तो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम तो ऐसे ही करता है, इन्होंने तो 100 साल 50 साल ऐसे ही किया। पर आम आदमी पार्टी जब कुछ भी इस तरह का करती है, चाहे वो बड़ा काफिला हो, चाहे वो वीआईपी की बात हो, चाहे वो इस तरह की जो बात हो, सब बातों पर आम आदमी पार्टी पर सवाल पंजाब में ज्यादा आते हैं। पर ये मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि मतलब मैं अब फिजिकल इंटरवेंशन छोड़ दी है ना, सब कुछ फिजिकल तो नहीं होता है ना लाइफ फिजिकल होती है, ना फिलॉसफी फिजिकल होती है, ना पॉलिटिक्स फिजिकल होती है। फिजिकल तो ये है कि नाम छप गया। क्या फिजिकल के बिना जब हम कहते हैं कि है ना, फिलॉसफी तो मेटाफिजिक्स की बात होती है, पर हम उससे बिना बात करते हैं कि जब ये बात हम सोचते हैं कि क्या फिजिकल ही प्रेजेंस, मान लो केजरीवाल पंजाब में नहीं है, मान लो उनका नींव पत्थर पर नाम है, क्या उनकी प्रेजेंस नहीं है? मैं मानता हूं कि जब पंजाब में, जब आपका फोकस ही पंजाब है, तो अरविंद केजरीवाल खाते पीते सोते जागते पंजाब ही सोच रहे होंगे। उनकी इंटरवेंशन हर मामले में इंटेलेक्चुअली, जहाँ हम कहें फिजिकली छोड़ भी दें, वैसे तो विपसना भी वो पंजाब करके आए हैं, और उसके बिना भी पंजाब में उनकी लगातार इंटरवेंशन होगी। क्यूरियस केस ऑफ राज्यसभा सांसद और क्रिकेटर हरभजन सिंह, कितना सक्रिय रहते हैं वो आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो आए, उन्होंने नशे पे कुछ बयान दिया, फिर सोमनाथ भारती ने कुछ बोला, फिर उन्होंने एक्स पे कुछ और लिखा। हाँ, फिर उन्होंने थोड़ा उसको सॉफ्टन कर दिया। असल में इन्होंने कभी भी पार्टी के लिए कोई कैंपेन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं दिया। तो जब भी कुछ बोले हैं, ये ऐसे ही लगा है कि जैसे पार्टी के अगेंस्ट ही बोले हैं। इससे पहले इन्होंने राम मंदिर के टाइम पे, जब आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया था कि वो मंदिर की प्रतिष्ठा पे नहीं जाएंगे, तब ये बोले थे कि मैं जरूर जाऊंगा, इससे चाहे किसी को दुख हो चाहे ना हो, मैं तो जाऊंगा। और वो नजर भी आए थे वहां पे। तो उसके बाद अब ये वो अपनी एक इंडिपेंडेंट इमेज और अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं लगातार। वो रखते हैं। वो उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि, मतलब उन्होंने कभी ऐसे अपने आप को वो नहीं किया पुट फॉरवर्ड के जैसे मैं आम आदमी पार्टी का लीडर हूँ, ऐसे हमेशा लगता है। उन्होंने कभी कैंपेन भी नहीं किया। जब भी उनसे पूछा भी गया कि आप कैंपेन क्यों नहीं करते हो, तो वो कहते हैं कि मुझे पार्टी ने बुलाया ही नहीं। ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल भी है। मेरे फादर इन लॉ फौज में अफसर थे, और जब फौज में आप अफसर बनते हैं तो आपकी एक पेरेंट यूनिट होती है जो आपको असाइन होती है एक ऑफिसर के तौर पे जब आप एकेडमी से निकलते हैं, और वो सिख रेजिमेंट में अफसर थे। तो मैं अपने पिताजी से जब भी कहानियाँ सुनता हूँ उनके सेना के दौर की, अपनी पत्नी से सुनता हूँ,
तो उसमें बार बार पंजाब का जिक्र आता है, सिखों का जिक्र आता है, पंजाबी हिंदुओं का भी जिक्र आता है और दूसरे संप्रदायों का भी। मैं खुद नौकरी के सिलसिले में चंडीगढ़ रहा हूँ और फिर लुधियाना भी रहा हूँ, तो एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन भी है मेरा पंजाब से। और तो बहुत तकलीफ़ होती है ये देख के कि जो पंजाब हमारे लिए गबरूपने का, स्वास्थ्य का, शक्ति का, ताकत का, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे फौज में हो, प्रतीक हुआ करता था, और जब वहाँ पत्रकारिता के दिनों में गए तो पता चला साहब चिट्टा होता है, कुछ ये होता है, वो होता है, और लगातार नशे में जा रहा है पंजाब। इसको लेकर हम आप इतनी बातें करते रहते हैं, लेकिन सोसाइटी के स्तर पर और पॉलिटिक्स के स्तर पर कोई ऐसा नहीं हुआ कि साहब बिल्कुल युद्ध छेड़ दिया गया हो, मुहिम छेड़ दी गई हो कि जो भी लपेटे में आए लेकिन इसको ख़त्म करना है। आपको लगता है कि अब इसकी कोई गुंजाइश बन रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे, धार्मिक पंथिक संगठनों के लेवल पे? देखिए, मैं थोड़े दिन पहले एक ऑफिसर के पास बैठी हुई थी, पंजाब के बड़े सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब में जो हेरोइन की रोज की कंजम्पशन है वो 15 किलो है। 15 किलो हेरोइन, आप ये देखिए कि कितना मैग्नीट्यूड है इस बात का, तो कितने लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं ये देखिए। और ये भी देखिए कि उसकी 15 किलो हेरोइन की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, कितने सारे लोगों में इतना ज्यादा पैसा। तो इतनी बड़ी जो मेनेस है जिसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है और नशा भी है, जिसको कि छोड़ना मतलब नामुमकिन ही है। हमने देखा है कि कितने कम केसेस, कितनी कम परसेंटेज रिहैबिलिटेशन की है। तो इस सब को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है कि वो डिमोलिश कर रही है वो प्रॉपर्टीज, जो वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने ड्रग मनी से बनाई है, तो वो ये इसको कर रहे हैं। वो उनका जो मैसेज है वो ये है कि एक गांव में किसी का घर टूट गया तो सारा गांव जो है वो बात कर रहा है कि देखो ये ड्रग्स ले रहा था, ड्रग्स बेचता था, इसके करके इसका घर जो तोड़ दिया गया है। उनको ये लग रहा है कि इकोनॉमिक्स पे अगर हिट करेंगे, घर तोड़ दिया, लोगों में मैसेज चला गया, उसकी बहुत बेइज्जती हो गई कि जी ये ड्रग बेच रहा था, तो इसके करके शायद जो आगे से लोग हैं वो इस ट्रेड में पड़ेंगे नहीं, उनको ये लग रहा है। पर मेरे ख्याल से अभी जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। उसके लिए ठीक है, इनको नहीं वो कर देंगे, इकोनॉमी तोड़ देंगे, सपोज हम मान रहे हैं कि इकोनॉमी तोड़ देंगे, जबकि मुझे लग नहीं रहा कि अभी इतना ज्यादा आसान है ये रास्ता। तो अगर ये इकोनॉमी तोड़ भी लेते हैं तो बाद में जो बच्चे, जो लड़के नशा कर रहे हैं उनको वो मिलेगा नहीं, तो डेथ्स बढ़ सकती हैं उसके बाद फिर ये भी है कि अगर उनको हमने रिहेबिलिटेट करना है तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिसके लिए सोसाइटी भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, सरकार भी चाहिए एक अपने आप में, जो उनको हॉस्पिटल में लेके जाए, वहां पे उनको ड्रग्स मिले, जो उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको वीन ऑफ करेंगे ये वाले ड्रग से। तो ये एक 3 pronged स्ट्रैटेजी इनको जो चाहिए होगी। मुझे लग रहा है कि अभी उसमें कहीं कमी है, अभी इनको बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी ये बहुत इनिशियल डेज हैं, देखो क्या होता है। मैं तो यही प्रे कर सकती हूँ कि भगवान के करके ये जो मैनेस है पंजाब से ये खत्म हो जाए, पर अभी मुझे ये रास्ता बहुत लंबा लग रहा है। आज के नेता नगरी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।